हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम देखते हैं ईवीएस के एनसीईआरटी के बारे में। ईवीएस के एनसीईआरटी में ये जो मैंने आपको कंटेंट ले रखा है आपके स्टेट के बारे में है, ठीक है। आपके सारे राज्य के बारे में है। कुछ स्टेट के बारे में मैंने आपको पहले करवा दिया है, 2 दिन पहले करवाया है, और कुछ स्टेट के बारे में आपको अब करवा रही हूँ। उस दिन आपका पूरा स्टेट कंप्लीट नहीं हुआ था, आज पूरा स्टेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपके स्टेट से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको स्टेट पूरा अच्छे से पढ़ना है कि स्टेट में क्या क्या चीज़ें होती है, वहाँ की क्या चीज़ें प्रसिद्ध है, वहाँ के खाने का क्या प्रसिद्ध है, वहाँ का नृत्य क्या है, कहाँ उनका पहनावा क्या है, सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं, तो आपको एक एक पढ़ना है। चलिए आज हम देखते हैं लद्दाख के बारे में। देखो इसका फोटो आपको देख रहा है, देखो लद्दाख ऐसा होता है, ठीक है। इसके घर देखो ऐसे बने हुए हैं लद्दाख के। देखो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं, आपको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, मतलब ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ कम बारिश होती है, यहाँ पर बारिश क्या होती है, कम होती है। लद्दाख पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है, फिर लद्दाख पहुँचते हैं। लद्दाख पहुँचने के लिए पहले क्या पार करना पड़ता है, पहले आपको जम्मू कश्मीर पार करना पड़ेगा, फिर जाके आप लद्दाख पहुँचोगे। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। कितने, 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, बस से ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। यहाँ के घर पत्थर के होते हैं, जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ के जो घर ये जो बने हुए हैं ना, आपको दिख रहे हैं ना, पत्थर के। और जो इनकी जो फर्श होती है क्या होती है, लकड़ी की बनी होती है। जो फर्श होती है लकड़ी की बनी होती है, जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, पत्थर के बने होते हैं। यहाँ देखो, यहाँ की दीवारें मिट्टी की होती हैं और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। जो पुताई होती है उसकी किससे होती है, चूने से होती है। और यहाँ की दीवारें जो होती है वो मिट्टी की बनी होती है। यहाँ पर लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, लकड़ियों की सीढ़ी का। जैसे कि अभी हमारे छत पे यहाँ पे देखोगे कि आपको जीने लगे रहते, बने रहते, लेकिन यहाँ पर जब चढ़ने चढ़ने जैसे छत पे आपको चढ़ना हो, दूसरी मंजिल पे चढ़ना हो, फिर आपको छत पर चढ़ना हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। एक और लकड़ी की सीढ़ी किससे बनी होती है, बांस से बनी होती है, उसी का प्रयोग करते हैं आपको छत पे चढ़ने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो यहाँ पर आपकी लकड़ी की सीढ़ी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक छोटी सी है, तो लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग करते हैं छत पे चढ़ने के लिए। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। यहाँ पर जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है ग्राउंड फ्लोर में, किसको रखा जाता है, वहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आते हैं। क्या होता है, यहाँ पर जानवरों को तो ग्राउंड फ्लोर पर रखते हैं, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है, इनको महसूस होता है कि हम ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो खुद भी क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती। क्या है, ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती, क्योंकि अगर विंडो होगी तो वहाँ से हवा आएगी तो ठंड भी लगेगी, तो इसलिए वहाँ पर विंडो नहीं होती, खुद भी रहने आ जाते हैं। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब इनका गर्मी का मौसम आता है, जो कुछ फल होते हैं उसको सुखा लेते हैं, और जब सुखा के उसको क्या इकट्ठा करके रख लेते हैं, और जब सर्दी आती है तो उसका प्रयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलते हैं, लाल मिर्च मिलते हैं और नारंगी, कद्दू, सुनहरे पीले भुट्टे मिलते हैं। लद्दाख में जब किसी का स्वागत वेलकम करते हैं तो जूले जूले बोलते हैं। यहाँ पर जैसे कि जूले जूले क्या बोलते हैं, वेलकम। जैसे कि हमारे यहाँ पर जब किसी का स्वागत करते हैं बोलते हैं वेलकम, है ना, आओ। यहाँ पर क्या बोलते हैं, जूले जूले। कोई आता है क्या बोलते हैं, जूले जूले। जूले जूले का मतलब क्या होता है, वेलकम करना है, मतलब ये किसी का क्या है, वेलकम कर रहे हैं। लद्दाख में नदी को पार करने के लिए ट्रॉली किसका प्रयोग किया जाता है, नदी को पार करने के लिए ट्रॉली, लकड़ी से बना झूला इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉली का नाम क्या, ये लकड़ी से बना झूला है, उसका नाम क्या है आपका, ट्रॉली। इसका प्रयोग करते हैं नदी को पार करने के लिए। अब आपका क्या है, लद्दाख कंप्लीट हुआ। अब आपका अबू धाबी आ गया। देखो अबू धाबी का ये आपका पैसा है, और ये वहाँ की देखो ये खजूर है, जो यहाँ पर खजूर बहुत पाई जाती है आपकी अबू धाबी में। और ये जो आपका अबू धाबी का है, ये आपका पैसा है। देखो अबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी जो देश है आपका कहाँ पर है, रेगिस्तानी इलाके में है। ये जो अबू धाबी है ना, बहुत अच्छा है, अगर आप कभी जाओगे देखोगे बहुत अच्छा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ की जो स्थानीय भाषा क्या है, अरबी है। यहाँ पर पानी बहुत कीमती होता है, क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ हैं, ना ही झील और ना ही तालाब है। देखो यहाँ पर कितना
वो है यहाँ पर पानी की बहुत ही कीमत है यहाँ पर पानी की। जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी है, देखो आप पानी को कितना वेस्ट करते हो आप लोग किसी न किसी चीज़ में। यहाँ पर अगर आपको घर धुलाई करना है रोज़ के रोज़ सुबह अपने दरवाजे के बाहर, कितना कम से कम कई बाल्टियों का पानी आप ऐसे ही फेंक देते हो, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो पानी का, ऐसे ही खुला छोड़ देते हो टोटियों को, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत है। पानी कितना है, पानी बहुत तो नहीं कह सकते कि बहुत है, लेकिन फिर भी इतना है कि जितना यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल। लेकिन किसी दिन ऐसा आएगा कि पानी आपका क्या है ख़त्म होता चला जाएगा, तभी कहते हैं पानी को क्या है बचा के रखो। पानी वहाँ उन लोगों से पूछो जहाँ पर जिसको पानी की कमी है। जैसे कि यहाँ पर आबू धाबी में यहाँ पानी बहुत कीमती होता है, बहुत महंगा भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो वर्षा, आपके यहाँ तो वर्षा भी होती है, आपके यहाँ नदियाँ भी है, झीलें हैं, तालाब है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ना तो वर्षा होती है, ना ही नदियाँ हैं, ना झील है, ना तालाब है, तो यहाँ पर पानी की बहुत कीमत हो जाती है। यहाँ पर ज़मीन रेतीली होती है। यहाँ पर जो ज़मीन होती है आपकी क्या होती है, रेतीली होती है, और रेतीली ज़मीन के नीचे से तेल निकलता है। रेतीली ज़मीन के नीचे से क्या निकलता है, तेल निकलता है। यहाँ पर खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। आपको ये पता है जो खजूर के ज़्यादातर पेड़ कहाँ पर होते हैं, रेगिस्तानी इलाके में होते हैं। तो यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है, क्योंकि अबू धाबी कहाँ पर आपका रेगिस्तान में है, सॉरी रेगिस्तानी इलाके में है, तो इसलिए क्या होता है जो खजूर है ज़्यादा पाए जाते हैं आपके अबू धाबी में। अबू धाबी की करेंसी का नाम क्या है, दिरहम है। जो अभी मैंने आपको इसका पैसे दिखाया, देखो ये इसकी क्या है, अबू धाबी की करेंसी, इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका दिरहम है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अबू धाबी की करेंसी का नाम क्या है, दिरहम है, याद कर लेना। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेत के पहाड़ और टीले पाए जाते हैं। अबू धाबी का समय और भारतीय का समय, जो अबू धाबी का समय होता है, जो हमारे इंडिया का समय होता है, दोनों में 1 घंटा 30 मिनट का डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, 1.5 घंटे का डिफरेंस। जैसे कि अगर अबू धाबी में दिन के 10 बजे होंगे तो भारत में 11:30 बज रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पर अभी 10 बज रहे हैं, क्या है हमारे यहाँ पे 10 बज रहे हैं, तो वहाँ पर 1.5 घंटा आगे होगा, मतलब हमारा 1 घंटा बजे होंगे तो भारत में 11:30 बजे, मतलब 1.5 घंटा हमारा आगे रहेगा, उनका 1.5 घंटा क्या है पीछे रहेगा। वहाँ पर 10 बज रहे हैं तो हमारे में 11:30 बज रहे हैं। ऐसे होता है टाइम, हम मतलब भारत का जो समय होता है वो 1.5 घंटा आगे रहता है। ये क्या है आपका अबू धाबी का, ये आपका जैसे कि ये पूछ लिया गया है, क्वेश्चन में है अबू धाबी की करेंसी का नाम क्या है, आपको याद रखना है दिरहम है। और समय क्या है, समय हमारा जो इंडिया का जो समय है वो 1.5 घंटा आगे है, किससे, अबू धाबी से। अगर अबू धाबी में 10 बजे रहेंगे तो हमारे इंडिया में 11:30 बजे रहेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा श्रीनगर आ गया। श्रीनगर का देखो घर ऐसे होते हैं, ये इसकी क्या है, श्रीनगर की आपकी नाव है। अब इसको बारे में हम देखते हैं। देखो श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ पर होते हैं। श्रीनगर में कुछ घर क्या होते हैं, पहाड़ पर होते हैं, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों और कुछ पत्थरों के बीच में होते हैं, और इन लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ पहाड़ पर होते हैं, कुछ पर्वतों पर होते हैं, कुछ पत्थरों में होते हैं, कुछ पानी में होते हैं घर। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो आपका घर है किस पर है, आपका पानी में है ये आपका घर। ऐसे होते हैं आपके श्रीनगर के घर। श्रीनगर में हाउस बोट क्या है, श्रीनगर में हाउस बोट होता है जो 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी होती है, ठीक है। कितनी होती है, 80 फीट तक लंबी और 8 से 9 फीट तक चौड़ी। यहाँ पर देखो हाउस बोट है, ये आपका क्या है, ये आपका हाउस बोट है। देखो श्रीनगर में एक प्रकार की नाव पाई जाती है जो डोंगा नाव होती है। यह झेलम नदी में डल झील में मिलती है। ये कहाँ पर मिलती है, श्रीनगर में प्रकार की नाव पाई जाती है जो क्या होती है, डोंगा नाव में नाव होती है। उसको क्या बोलते हैं, डोंगा नाव। यह झेलम नदी में डल झील में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इस नाव के अंदर कई कमरे होते हैं। इस नाव के अंदर क्या होते हैं, कई कमरे आपके होते हैं, और अंदर से यह घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं और इसके छत पर डिजाइन होता है, उसे खतबंद कहते हैं। अभी मैंने जो आपको दिखाया था ना, ये आपका नाव है, ठीक है, झेलम नाव है। देखो यहाँ पर क्या है, इसी के अंदर आपके क्या है, घर भी बने होते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, आपका घर भी बने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, देखो अंदर एक घर की तरह होता है, लगता है, और लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बने होते हैं, उसके छत पर डिजाइन होता है, इसको क्या कहते हैं, हम खतबंद कहते हैं। अब आपका क्या है, श्रीनगर कंप्लीट हुआ। अब आपका आ गया कश्मीर। देखो कश्मीर के घर ऐसे होते हैं और कश्मीर की आपकी नाव है, ठीक है। देखो कश्मीर, देखो कश्मीर के गांव में जो घर होते हैं वह घर पत्थर से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, जो कश्मीर में गांव जो घर होते हैं, गांव में जो घर होते हैं वो घर
किससे बनाए जाते हैं? कि पत्थर से बनाए जाते हैं। और यहाँ पर ढलान वाली छतें होती हैं। यहाँ पर कौन सी छतें होती है? आपकी ढलान वाली छतें होती है। जैसे कि आप देख लोगे, यहाँ पर देखो ढलान वाली छतें हैं, यहाँ पर ढलान वाली आपकी छतें होती हैं। कश्मीर में एक नाव पाई जाती है। देखो ये वाला पॉइंट आपका छूट गया। यहाँ पर कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती हैं और जो दीवारों पर निकली होती हैं। यहाँ पर क्या होता है? कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें टैब कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। इसको क्या कहा जाता है? टैब कहा जाता है, जिनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कश्मीर में एक नाव पाई जाती है जिसका नाम शिकारा नाम है। उस नाव का क्या नाम है? शिकारा नाव है। ठीक है, ये देखो, ये आपका शिकारा नाव है। यह क्या है आपका? यह नाव पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होती है। इसको क्या करती है? आकर्षित करती है। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। कश्मीर के लोग हैं वो मछली को किस में पका खाते हैं? सरसों के तेल में पका कर खाते हैं। कश्मीर में एक खास किस्म की चाय पाई जाती है जिसका नाम कहवा है। जिसको कहवा कहते हैं, वो उसका नाम क्या है? चाय है। जो कहाँ पर पाई जाती है? वो आपकी कश्मीर में पाई जाती है चाय। वो उसका नाम क्या है? आपका कहवा है, याद रखना। आपका कंप्लीट हुआ कश्मीर। अब आपका आ गया मनाली, हिमाचल प्रदेश। देखो मनाली के आपके हिमाचल प्रदेश के घर ऐसे होते हैं, देख लो। मनाली में घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं। क्या होता है? मनाली के जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, पत्थर भी लगा है और लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। बने होते हैं जिनकी छतें क्या होती है? ढालू होती है। देखो छतें इसकी कैसी ढालू है, देखो, ये देखो छतें इसकी ढालू होती है। यहाँ पर जो घर पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं वह ठंड से बचाने में मदद करता है। यहाँ पर जो घर पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं वो ठंड से बचाने में क्या है? मदद करता है। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। यहाँ पर क्या है? मनाली में आपकी बारिश भी बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है। यहाँ पर गद्दी जनजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या पाई जाती है? आपकी गद्दी जनजाति पाई जाती है। देखो जितना मैं आपको करवा रही हूँ एनसीईआरटी में बस आपको इतना ही दिया हुआ है। अगर इतना दिया है तो आपका एग्जाम में भी इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। अगर आपको मैंने ऊपर जो टॉपिक करवाया है उससे ज़्यादा नहीं आपका पूछ जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते इसकी और भी पॉइंट नहीं है, और भी पॉइंट इसके हैं, बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है। जितने एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अगर आपका एनसीईआरटी में से ज़्यादा आपका सीटेट के लिए नहीं दिया है तो उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आप इतना ही पढ़ो। अगला देखो, अगला आपका आ गया उत्तराखंड। ये क्या आ गया? उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड, ये तरह तरह के आपके रंग बिरंगे फूल हैं। देखो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर फूल ही फूल होते हैं और पहाड़ों के बीच में फूल ही फूल दिखाई देते हैं, इसलिए यह फूलों की घाटी कहलाती है। इसलिए क्या कहलाती है? फूलों की घाटी कहलाती है, क्योंकि वहाँ पर एक पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जो फूल ही फूल दिखाई देते हैं आपको, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी कहा जाता है। यहाँ पर कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। क्या होता है यहाँ पर? कहीं झाड़ियों में लाल फूल नजर आते हैं हमें, तो कहीं पर पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। ये आपके उत्तराखंड के बारे में था, इतना ही। अगला देखो, अगला हमारा आ गया मिजोरम। अब हम पढ़ते हैं मिजोरम। देखो मिजोरम का देख लो, ये मिजोरम का क्या है? आपका नृत्य है। देखो मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में क्या है? इसको तो आप याद कर लोगे। मिजोरम, मिजो से मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ पर 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ के 3/4 लोग कहाँ रहते हैं? आपके जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। यहाँ की मुख्य फसल आपकी क्या है? चावल है। यहाँ पर खेती करने के लिए लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर जब खेती करने के लिए क्या निकाली जाती है? आपकी लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को क्या करते हैं? साझा मानकर सभी लोग बारी बारी से उस पर क्या है? साझा मान लिए, फिर उसको बारी बारी से जमीन पर क्या है? खेती करते हैं। जैसे कि इस बार अगर आपका अगर चावल को उगाना है तो इस बार साझा उन्होंने कर रखा है, इस बार ये उगा लेंगे, फिर अगली बार वो क्या है? वो नहीं उगाएंगे, वो दूसरा इंसान उगा लेगा, तो साझा करते हैं। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। मिजोरम में झूम खेती होती है। इसे शिफ्टिंग क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन खेती कहते हैं।
नाच मिजोरम में पाया जाता है। आपका जो चिराव नाच होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? मिजोरम में पाया जाता है। जब यहाँ पर फसल का काम खत्म होता है तो यहाँ के लोग इकट्ठा होकर नाचते हैं। यहाँ पर जब देखो फसल का काम, जो आपका फसल बोने का काम वो खत्म हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तब इकट्ठा होकर क्या करेंगे, लोग नाचते हैं। देखो जैसे कि नाच रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा कौन सा डांस है, पर नाच रहे हैं, ठीक है। फसल खत्म होने के बाद जब सारे का काम हो जाता है। अब हमारा आगे चौंगथांग। चौंगथांग देखो, चौंगथांग का ये चित्र है। देखो कुछ भेड़ों का चित्र है, भेड़ों का क्यों है अभी देखो। चांगथांग, चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितना ऊंचाई स्थित है आपका? 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यहाँ पर क्या है, चांगप्पा नाम की प्रजाति है। यहाँ पर क्या होती है? चांगप्पा नाम की प्रजाति है जिसकी कुल आबादी 5000 लोग है। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। ये 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित भी है और कुल आबादी यहाँ पर कितनी है? 5000 लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर नहीं और लोग नहीं, 5 कम भी रह सकते, ज़्यादा भी। पर इसमें एनसीईआरटी में आपको कितना गिवन है? एनसीईआरटी में आपको बस 5000 गिवन है, तो आपको इतना ही पढ़ना है। कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? 5000 लोग ही रहते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लोग नहीं रहते होंगे, ज़्यादा भी रहते होंगे, कम भी रहते होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में आपका इतना दिया हुआ है। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ क्या है, घूमते रहते हैं। चांगप्पा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। चांगप्पा लोग जो है वो अपने टेंट को क्या कहते हैं? रैबो कहते हैं। चौंगथांग आदिवासी लोगों के टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना है। इनका जो डिज़ाइन होता है वो 1000 साल से भी क्या है, पुराना है। इनके टेंटों का डिज़ाइन जो होता है। यहाँ पर सर्दियों में 70 किलोमीटर हर की क्या है, हवा चलती है। कितनी? 70 किलोमीटर की हर की क्या है, हवा चलती है। चांगप्पा की भाषा में चौंगथांग का मतलब ऐसी जगह है जहाँ कम लोग रहते हैं। चांगप्पा की भाषा में आपका चौंगथांग का जो मतलब है क्या है कि जहाँ पर क्या है, कम लोग रहते हैं, ये उसका मतलब है। टेंट के पास एक जगह होती है जिसे यह लोग लेखा बोलते हैं। टेंट के पास क्या होती है? एक जगह होती है जिसको ये लोग क्या बोलते हैं? लेखा बोलते हैं, जहाँ अपनी बकरी और भेड़ों को क्या है, रखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। लेखा की जो दीवारें होती है पत्थरों की बनी होती है। यहाँ पर हर परिवार अपने जानवर या विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। यहाँ पर हर परिवार क्या है, अपने जानवर या विशेष प्रकार का क्या है, चिन्ह बनाता है। यहाँ पर जो औरतें और छोटी बच्चियाँ होती हैं वह लोग जानवरों को गिन कर चराने ले जाती हैं। चलाने नहीं, आपको यहाँ पर क्या होगा, चराने, ठीक है, क्या होगा, चराने होगा, आप लिख लेना। चराने ले जाती है, फिर लौटकर उन्हें दोबारा गिनती है। उनको क्या करती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, जो औरतें होती हैं, उसको जानवरों को क्या है, चराने, गिनकर आपको चराने लेके जाती हैं। चराने के बाद फिर दोबारा जब लौटती हैं तो उसको भी क्या है, गिनती करती हैं। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने के लिए ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। बकरियों के बाल कहाँ पर लेके जाती हैं? ऊंचाई पर और ठंडी जगह पर लेके जाती हैं, ताकि इनकी जो बकरियां हैं उनके जो बाल रहे वो घने और मुलायम रहे। घने और मुलायम क्यों रहे? क्योंकि ये बकरियों के जो बाल होता है ना, उसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसकी एक शॉल बनाती हैं। कौन सी शॉल? वो आपकी पश्मीना शॉल। उसका नाम क्या है? पश्मीना शॉल। अभी नीचे मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही फेमस आपकी वो शॉल है। देखो आपका आ गया, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। ये जो आपकी पश्मीना शॉल है ये विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल है, ठीक है। क्या है? विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल है, याद रखना। देखो, पश्मीना शॉल चांगप्पा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जो चांगप्पा के जो लोग हैं, जो उन्होंने जो बकरियां पाल रखी है, उसी के बालों से ये विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल बनाई जाती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। क्या है? लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं, क्योंकि इस जो बकरियों के जो बाल होते हैं, क्योंकि वो जहाँ ऊपर रहती हैं तो ठंडा रहता है वहाँ पर, तो इनके जो बाल होते हैं वो मुलायम रहते हैं और सुंदर रहते हैं। इसलिए क्या है, ये 5000 मीटर ऊपर रहती हैं और इसलिए शॉल भी क्या है, अच्छी बनती है। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठंड में क्या होता है, जिसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री से सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है।
बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। फिर क्या होता है, जब आपका इतना चला जाता है टेम्परेचर, तो बकरी के शरीर पर क्या है, गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं। इनमें से जो कुछ बाल होते हैं बकरियां क्या है, गर्मियों में गिरा देती है, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है। जो जब इनका टेम्परेचर क्या है, इतना हो जाता है, आपका -40 डिग्री हो जाता है, तो इनका गर्म बालों का कोट बन जाता है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें कुछ बाल बकरियां क्या है, गर्मियों में गिरा देती हैं। फिर जो बाल वो गिराई रहती है, फिर उन्हीं का इस्तेमाल करके ये क्या बनाते हैं, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल बनाते हैं, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। देखो, इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। इनका जो बाल होता है बकरियों का, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही पतला होता है। अगर आप अपने 6 बाल लोगे, ठीक है, आपके 6 बाल होंगे, एक हाथ में लोगे, और इनके एक बाल, देखो इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल, सॉरी इनके 6 बाल, ठीक है, इनके 6 बाल और हमारे एक बाल, इनके 6 बाल और हमारे एक बाल के बराबर होगा। हमारा एक बाल इतना मोटा होगा कि उनका अगर 6 बाल आप लोगे ना, इकट्ठा करोगे, तब जाके उनका एक बाल बनेगा हमारे एक बाल के मुताबिक, ठीक है। इनका इतना पतला बाल होता है। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। यह शॉल जो होता है वो हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन पश्मीना शॉल बनकर तैयार होता है। कितने घंटे लगते हैं आपको? ये शॉल जो होती है वो हाथ से बनाई जाती है 250 घंटे। 250 घंटे की बुनाई के बाद एक शॉल आपका, एक प्लेन शॉल बनकर आपका तैयार होता है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। अगर आप 6 स्वेटर पहनोगे तो उसके बराबर क्या है आपका एक ये प्रसिद्ध पश्मीना शॉल है, क्योंकि ये 6 स्वेटर जितना क्या है गर्म करता है, सिर्फ एक शॉल, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। तो आपका क्या है, ये शॉल के बारे में था, प्रसिद्ध पश्मीना के शॉल के बारे में, जो बहुत ही फेमस है। तो ये आपके स्टेट जो आपके कुछ थे ये मैंने करा दिए, कुछ स्टेट आपके और रह रहे हैं, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।